साथ ही अगर आप देखें तो सिंदूर की बात से ये पहला बजट था और उसमें देखें तो 15% से बढ़ोतरी सैन्य सामग्री में किया गया है। जो पहले 7.85 लाख करोड़ का बजट किया गया है, जिसमें 2.19 लाख करोड़ रुपया केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्क किया गया है। ये एक बहुत बड़ा जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए विचार था, उसमें लगातार बजट हमारी सरकार बढ़ा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की सबसे ज्यादा संभावना होती है और इसलिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम आदि लेकर पहले भी आई हुई है। इसी क्रम में इस वर्ष के बजट में भी आयात निर्भरता कम करना और 2047 के भारत के लिए रेडी रहने के लिए 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहला, 5 वर्षों में 10,000 करोड़ से बायोफार्मा शक्ति प्रोजेक्ट लाया गया है, जो देश को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने का लक्ष्य है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 लेकर के आएगा और आप सब जानते हैं कि आज के युग में सेमीकंडक्टर का रोल बहुत बड़ा होता है। अभी तक हम दुनिया पे निर्भर रहते थे, आज हम उस पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग मोबाइल निर्माण में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने की भी प्रस्ताव इस बजट में दिया गया है। रेयर अर्थ मेटल आयात निर्भरता कम करने के लिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में रेयर अर्थ माइनिंग का प्रोसेसिंग चार्टर बनाया गया है। ये बात मैं मित्रों इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब 2047 का भारत हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें आत्मनिर्भरता पे भी ज़्यादा जोर देना होगा। ये बजट कुछ इस समय के लिए भी है और ये 2047 के विकसित भारत को और आगे ले जाने के लिए फ्यूचरिस्टिक बजट कहा जाएगा। प्लग एंड प्ले मोड पे देश में 3 केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। उच्च गुणवत्ता के टूल, हैवी टूल जैसे टनल मशीन आदि देश में ही बने। ये प्रयास हमारा है कि जब हमको विकसित राष्ट्र बनना है तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप 10 की सूची में भारत को भी आना चाहिए। ये जो टनल मशीन की हम कल्पना कर रहे हैं, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और कहीं ना कहीं हमें बाहर से इसका लेकर के इस्तेमाल करना पड़ता था। आज उसकी भी कल्पना प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में रखा है कि हम टनल मशीन अपना स्वयं का बनाएंगे। साथ में देश में शिपिंग में इस्तेमाल होने वाले कंटेनर अभी हम बाहर से ही लेते थे। आज 20,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है कि कंटेनर का मैन्युफैक्चरिंग हम अपने देश में करेंगे ताकि आने वाले समय में हम उसमें आत्मनिर्भर हो सकें। वहीं पर MSME में लगातार हैंड होल्डिंग की जा रही है और इस बजट में 200 पुराने औद्योगिक समूह को पुनरुद्धार योजना लाई गई है और 10,000 करोड़ के साथ SME को ग्रोथ फंड लाया गया है। और साथियों, आप जान सकते हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी संख्या में SME यूनिट्स हैं। यहाँ कोविड के समय अगर हम लोग देखे होंगे तो परंपरागत दवाइयों का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं और उसको देखते हुए इस क्रम में 3 अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है ताकि हमारा जो परंपरागत आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। औद्योगिक नगरी के समीप 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित किए जाएंगे ताकि शिक्षा के साथ साथ इंडस्ट्री का भी ट्रेनिंग नौजवानों को हमारे प्राप्त हो सके ताकि वो स्किल हो सके। स्किल को बढ़ावा देने के लिए अगर आप देखें तो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का बजट 62% बढ़ाया गया है ताकि स्किल पर सरकार का विशेष फोकस है ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार प्राप्त हो सके। कंटेंट क्रिएशन के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट लैब स्थापित किए जाना में प्रस्ताव किया गया है। आप इसको समझ सकते हैं कि जो हमारे कंटेंट क्रिएशन के लोग होते हैं इससे नौजवानों को कितना लाभ प्राप्त होने वाला है। महिलाओं के लिए जो हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा देने की प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए C-मार्ट योजना लेकर के सरकार आई है और कई जीवन रक्षक दवाइयों पर अगर आप देखें तो जो कैंसर में उपयोग होने वाली दवाइयाँ थी, डायबिटीज होने वाली थी, सब पे कस्टम ड्यूटी को कम करके भी लोगों को राहत देने का काम किया है।
कृषि क्षेत्र को जो 1,62,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, पहले से ये ज्यादा आवंटन कृषि क्षेत्र में करने का काम किया है। साथ ही साथ जो हमारे देश में प्रोसेसिंग नहीं होता था, वो कोकोनट, कोकोवा, चंदन के उत्पाद के लिए भी विशेष पैकेज देने का काम इस बजट में प्रस्तावित किया गया। तो एआई संचालित भारत विस्तार योजना, जिसमें किसानों को ICAR की सलाह एआई के माध्यम से सही समय पे किसानों को मिल सके ताकि उनको नुकसान से बचाया जा सके, उसकी व्यवस्था इस बजट में प्रयास किया गया। तो अंत में मैं कहूँगा कि पुराने वर्षों से चली आ रही योजनाओं में और इस वर्ष के बजट के प्रावधानों को मिलाकर देखें तो ये स्पष्ट है कि बजट आज के लिए भी है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम जो भारत सौंपना चाहते हैं उसके लिए भी ये बजट है, ताकि हम जब आगे जाएं तो अपने नौजवानों को हम बोझ तले दबा हुआ भारत ना देके जाएं। इसको ध्यान में रख करके इस बजट को लाया गया। धन्यवाद। मित्रों, आज तो ये बजट पे था, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं। अभी बीच में खबर आई थी कि 2,88,00,000 वोट कटे। उस समय अखिलेश जी का क्या बयान था? बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे वो कि 70-75 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभाओं से कट गए। उस समय तो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। और ये काम कोई भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव SIR जो आया हुआ है, ये चुनाव के वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण के लिए आया है। अगर ऐसा कोई शिकायत है तो कोई चुनाव आयोग के पास शिकायत करना चाहिए। देखिए, ये हर भारतीयों को इसमें कहीं ना कहीं गर्व होना चाहिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस सूझबूझ के साथ और जिस राजनीतिक कौशल के साथ, कूटनीति के साथ इस पे उन्होंने चुप रह करके और इस टैरिफ को कम करने का जो कल निर्णय आया है, हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।